ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को एक सहज और सुंदर विधि दी है खुश रहने की। सदा खुश कैसे रहें? निरंतर अंदर में बाबा की याद बनी रहे, बाबा 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 ये सिमरन चलता रहे तो खुशी रहेगी। दूसरी बात, बाबा ने हमें ऑनेस्टी की भी बात सुनाई है। बच्चे, ऑनेस्ट कौन रह सकेगा? जो सदा सच्चे बाबा के बच्चे, उनकी निशानी वो क्या होगी? तो बाबा ने कहा है किसी भी प्रकार की कमज़ोरी के वश नहीं होना है। कमज़ोरी के वश होना अर्थात माया के वश होना। ईर्ष्या द्वेष में अगर हम आते हैं तो ये कमज़ोरी है। ईर्ष्या में नहीं आना है। हम बाबा के बच्चे हैं। हमारे अंदर ये श्रेष्ठ चिंतन, बाबा की याद ये बनी रहे। तो सुनते हैं बाबा के मीठे प्यारे महावाक्य। मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट फूल कहते हैं? ईमानदार बच्चे। किन बच्चों को ऑनेस्ट फूल कहते हैं? उनकी निशानी सुनाओ। तो बाबा ने कहा है ऑनेस्ट फूल वो है जो कभी माया के वश नहीं होते, माया की खिटपिट में नहीं आते। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वे पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं। ये बड़ी बात है कि सदा अंदर में ये बना रहे कि ये एक एक अवगुण समाप्त हो जाए। इसी लगन में, इसी पुरुषार्थ में रहे। दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। आज बाबा ने कहा कि बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं। वे बाप को याद कर न सके। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल न सके। वे ब्रह्म को ही याद करते हैं। मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। समझो, बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि वह गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं। नहीं, वह तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। दुनिया में बाप को कोई भी पहचानते नहीं है। बाप स्वयं आकर अपना परिचय हम बच्चों को देते हैं। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे। सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है? लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है। न समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं। अब बाबा दो बातें साथ साथ ले रहे हैं। एक तो लॉर्ड का टाइटल किसको मिलेगा? भगवान को लॉर्ड नहीं कहा जाता, वो गॉड है। लॉर्ड का टाइटल मनुष्य को मिलता है। फिर बाबा कहते अच्छा, त्रिमूर्ति का चित्र देखो, उसमें शिव बाबा का चित्र तो रखते ही नहीं है। ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भले वो प्रजा को रचने वाला है, परंतु भगवान नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा नहीं रचते हैं। बाबा ने समझाया सबको एक जैसी बुद्धि हम देवें तो सब नारायण बन जाए। सबकी बुद्धि अपनी अपनी।
एक जैसी तो हो ना सके। सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? एक दो के ऊपर बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट ज़रूर है ये बनने की, लक्ष्मी नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो सब पुरुषार्थ अनुसार ना। अगर सब हाथ उठावें हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना। सभा में जब पूछते हैं क्या बनेंगे तो सब बहुत प्रेम से हाथ उठाते हैं, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा को तो हंसी आएगी, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं। अभी हम सब मुरली सुनते हैं लेकिन विचार करो, सब एक पॉइंट रिपीट कर नहीं सकते, सब अलग अलग करेंगे और अलग अलग ढंग से करेंगे, अलग अलग पॉइंट को अलग अलग महत्व देंगे। तो सबकी बुद्धि अलग अलग है, एक जैसी हो ना सके। अब सबको एक जैसी बुद्धि मिल भी ना सके। तो बाबा कहते हैं हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना। अगर सब जवाब ये देते हम नारायण बनेंगे तो बाबा को हंसी आती। सब एक जैसे बन कैसे सकते हैं? नंबरवार तो होते हैं ना। नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं ना। बाबा जानते, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं। ये अच्छा फूल है, पीछे नंबरवार तो होते हैं ना। बहुत पुराने भी बैठे हैं परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं। कहेंगे ये नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, बैठे सब हैं। पर बाबा की नज़र जाती है जो ऑनेस्ट फूल है। हो सकता है उसमें नए का नंबर हो सकता है पुराने का नंबर हो, किसी का भी हो सकता है। तो बाबा देखेंगे, कहेंगे ये ऑनेस्ट फूल है। कोई खिटपिट ईर्षा आदि इनमें नहीं है। बहुतों में कुछ न कुछ खामियां ज़रूर हैं, संपूर्ण तो कोई कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्षा बहुत है। ये कमज़ोरी ईर्षा की बहुतों में दिखाई पड़ती है। बाप जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वह तो कुछ समझते नहीं हैं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना, 100 से लेकर 1 नंबर तक। परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। बहुत हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, किसी के 90, किसी के 50, किसी का 1 भी आएगा। परंतु फिर भी बाबा कहते बाप को जान लिया तो भी स्वर्ग में आएंगे ज़रूर। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? ऐसे तो नहीं कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया। स्वर्ग है कहाँ? कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि ये जो महावाक्य वह भगवानोवाच है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। क्या ये श्री कृष्ण कहेंगे? मामेकम याद करो। तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं हाँ कहेंगे। परंतु बिचारी अबलाएं क्या जाने, वो जाती हैं क्या जाने, वह अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। अब चाहे कितने भी बड़े बड़े महात्मा सन्यासी हैं, अब वो अपने फॉलोअर्स के आगे भी क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम भी है ना, उनमें अहंकार बहुत रहता था। फॉलोअर्स ढेर हैं, भक्ति का राज्य है ना,
उनसे पूछने की कोई में ताकत नहीं रहती, किसी भी प्रकार का सवाल जवाब करने की किसी में बाबा कहते ताकत नहीं। बाप कहते हैं मेरे को विरला कोई जानते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम बच्चों में भी विरला कोई एक्यूरेट जानते हैं। उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है, यह तो समझते हैं ना बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय ड्यूरेशन बताते हैं। ये बात कोई भी नहीं जानते। सन्यासियों को तो सन्यास करना है, तुम भी शरीर सहित सन्यास करते हो, जानते हो ये पुरानी खल है, ये देह ये पुरानी खल है। हमको तो अब नई दुनिया में जाना है। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें बैठ लिख दी है। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो नीचे तो उतरेंगे ना। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदले हिंदू बन गए हैं, पतित बने हैं ना। और किसका भी धर्म बदली नहीं होता है। हिंदू बाबा कहते यही धर्म बदली होता, बाकी किसी का धर्म बदली नहीं होता। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता ये किसको पता ही नहीं है। क्यों बदली होता? वास्तव में तो हम असल देवी देवता धर्म की आत्माएं, नीचे लेकिन हम उतरती जाती आत्माएं पतित होती जाती, तो फिर धीरे धीरे हिंदू कहला देते। तो बाबा कहते हैं किसको पता नहीं। बाप कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर स्थापन किया। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया ये किसको भी पता नहीं है। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक गीता ही है जो शिव बाबा ने आकर सुनाई, और कोई शास्त्र है नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो। वह तो कह देते ये वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं, उन्हों को कुछ भी पता नहीं है। आज के महावाक्यों में वरदान है अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। क्या याद रखेंगे? वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेदारियाँ बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। उदार चित्त और विशाल दिल वही एकता की नींव है। तो इसी संकल्प में हम बाबा को याद भी करेंगे, आह्वान भी करेंगे कि मैं कौन? मैं उदार चित्त विशाल दिल वाली आत्मा, और
सदा इसी नशे में रहना है, मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। बाबा बाबा बाबा, इसी चिंतन, इसी सिमरन में। ओम शांति।